ऊपर वाला सब देख रहा है। अभी तो मैं आप लोगों को नहीं देख सकता, दूर हो जाइए मेरे नजरों से। हाँ श्याम बेटा, मैं घर आ गया। हाँ हाँ आ गया, आप दिख गया। तब बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ हाँ ठीक ही चल रही है। आप बहुत थक गए होंगे, पानी लाऊं? नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट खाना ही खाऊंगा। पापा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे फोन लेना है। अरे बेटा, कुछ महीनों पहले तो तूने फोन लिया है और फिर तुझे इतनी जल्दी नया फोन लेना है? पापा वो फोन पुराना हो गया, मुझे नया मॉडल लेना है, आईफोन 12। अभी आप 10,000 दे दो, मैं EMI पे ले लूंगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। मुझे रहना ही नहीं यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। क्यों बे श्याम, फोन ले लिया? तूने तो कहा था आईफोन 12 ले लेगा। हाँ हाँ कुछ दिन रुक जाओ, लेने ही वाला हूँ। अबे जा जा, क्या फालतू के डायलॉग मारता है नोकिया 3310 पे जीने वाला आदमी। मैंने कहा ना मैं लूंगा तो लूंगा। पहले अपनी हैसियत तो देख। देख हमारे पास सुपर कार है, बाइक्स है, और तेरे पास क्या है? तेरे बाप की खटारा जीप। तेरी हैसियत आईफोन 12 तो क्या नोकिया 3310 की भी नहीं है, साला भिखारी। देखो तुम लोग ज्यादा मत बोलो, बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपनी सुपर कार लेके आऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी बहुत अमीर हूँ। ऐसा है तो ठीक है, हम लोग 2 दिन बाद मिलते हैं, उस दिन पता चल जाएगा कौन अमीर है और कौन गरीब। देखो पापा, आपने मुझे आईफोन 12 लेने के लिए मना किया और मैंने इस बात पे काफी देर सोचा, और फिर सोचने के बाद मुझे भी लगा कि आप सही बोल रहे हो। अरे वाह बेटा, तुमने कितनी अच्छी बात कही। देखा, मैं ना बोलती थी कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है। हीरा है मेरा बेटा, हीरा। पापा मैं फोन नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। ओके बताओ। पहले वादा करिए, जो भी मैं बोलूंगा आप दिलाओगे। ठीक है, वादा रहा। पापा फोन छोड़ो, मुझे एक सुपर कार चाहिए, आपके भी काम में आएगी, मेरे भी काम में आएगी। क्या सुपर कार? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि सुपर कार कितनी महंगी होती है? हाँ पापा मुझे अंदाजा है, पर आपने वादा किया है मुझे। मैं अभी अपने कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूंगा इस मैटर पे। तुम्हारे बेटे के शौक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले आईफोन फिर सुपर कार। एक ही तो बेटा है हमारा, दिला दो ना, क्या हो जाएगा? अरे कैसे दिला दो, इतनी महंगी होती है सुपर कार। आपने कहा था ना, आपने बहुत सारी सेविंग्स की है, उन पैसों से दिला दो इसे सुपर कार। आखिर आपने उन पैसों को किसके लिए जमा किया? अपने बेटे के लिए ही ना। और जिन पैसों से हमारा बेटा खुश नहीं तो वो पैसे किस काम के? ये भी बात सही है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, उसे मैं सरप्राइज दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, मैं कार लेकर के आता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आया हूँ। मुझे आपके सरप्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सुपर कार चाहिए, मतलब चाहिए। अरे बेटा, पहले देख तो लो क्या है सरप्राइज में, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें रखना है या नहीं। हाँ बेटा, पहले देख तो लो क्या है सरप्राइज। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो देख लेता हूँ। अरे वाह, सुपर कार। पापा थैंक यू सो मच, मुझे यही कार चाहिए थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा कैसा लगा सरप्राइज? वाह पापा, मतलब क्या पता, मजा ही आ गया। थैंक यू सो मच पापा, मतलब क्या बोलूं आपको, सच बोलूं तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। श्याम, अब शब्दों को छोड़ो, जाओ अपने दोस्तों को भी दिखाओ अपनी नई सुपर कार। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। बाय मॉम, बाय डैड, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। छाती फोड़ रहे। अबे रोहित ठीक है? अबे सॉरी यार रोहित, थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था मैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अबे रोहित ठीक है ना? यार एक्साइटमेंट के चक्कर में ब्रेक ही मारना भूल गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे श्याम, तो सच में अमीर निकला। मैंने बोला था ना 2 दिन में सुपर कार लेके आऊंगा। कार तो एकदम जबरदस्त लग रही है भाई। ये लो थोड़े पैसे रखो, जाके पार्टी करो, मेरा नाम लेना, खुश हो जाऊंगा मैं भी। अरे अरे थैंक यू सो मच श्याम, दे दो। कार बढ़िया लगी ना? हाँ एकदम बढ़िया कार है। चल फिर ठीक है, मिलते हैं बाद में। मेरी किस्मत मुझे पे भारी पड़ी, जिसे मैं अपना समझता था उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब पछताने से क्या होगा, चलिए हम लोग कहीं जाते हैं। हाँ चलो, अब तुम ही तो मेरा सहारा हो। अरे आप लोग इस हाल में कहाँ जा रहे हो? आजकल अपनी किस्मत अपने साथ नहीं है, बस इसी कारण दर दर भटक रहे हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिस बेटे को पाल पोस के हम लोगों ने इतना बड़ा किया, उसी ने हमें घर से निकाल दिया, हमें बेघर कर दिया। अब बस हमें हमारी किस्मत पे रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुमने इस उम्र में हमारी मदद की, तुम हमारे लिए भगवान बन के आए हो। अरे नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज है।
अबे श्याम बाहर निकल, अंदर क्या छुपा बैठा है, चल बाहर आ। ये घर अब मेरा है, निकल जाओ मेरे घर से। गार्ड्स अगर ये खुद से ना आए तो खींच के बाहर लाओ इसे। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ। मैं कौन? नाम बताओ। मैं यानी इस घर का मालिक। क्या आप पागलों वाली बात कर रहे हो? ये घर मेरा है और तुम कौन होते हो मैं घर से निकालने वाले? इस घर का जो मालिक है, मैंने उनसे ये घर खरीद लिया है। इस घर का मालिक मैं हूँ और मैंने आपको ये घर नहीं बेचा। तुम नहीं, तुम्हारे पापा ने ये घर मुझे बेचा है, इसलिए अब इस घर का मालिक मैं हूँ। पर मैं कैसे मान लूँ? मुझे पता था तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं उन्हें भी यहाँ पे लेके आया हूँ। आप मेरे साथ आइए। पापा, क्या आपने ये घर इन्हें बेच दिया? बेटा, तुमने तो हमें घर से निकाल ही दिया था और हमारे पास कोई सहारा भी नहीं था। और अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाते, क्या करते, इसलिए मुझे मजबूर होकर ये घर बेचना पड़ा। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब ये घर इनका ही है। अगर आप ये घर बेच देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तुम ही तो हमेशा कहा करते थे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो मेरे बनाए हुए घर का सहारा भी क्यों ले रहे हो बेटा? तुम तो बहुत काबिल हो, अपना घर बना लो। चले जाओ इस घर से। मैं सब कुछ समझ गया, मुझे माफ कर दो पापा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आप लोगों को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब घर तो इनका हो ही गया है, लेकिन फिर भी आज के बाद हम लोग साथ ही रहेंगे। श्याम, मुझे यही तो एहसास दिलाना था तुम्हें। तुमने जिन्हें ठुकरा दिया, उन्होंने ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास है। बेटा श्याम, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, बस यही बहुत है मेरे लिए। चलो मैं अब चलता हूँ। आपने हमारी बहुत मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।